बोलो भारत माता की। और जोर से भारत माता की, भारत माता की। अब बैठ जाओ नीचे आराम से। करीब 1 साल यहाँ पटवारी भी रहा हूँ। बहुत सारी चीजें बच्चों के फ्यूचर के बारे में, जो बच्चों के भविष्य के बारे में बताई जा चुकी है। सभी प्रबुद्धजन अपने अपने अनुभवों से, अपने अपने ज्ञान से चीजें बताई है, परंतु 2-3 चीजें मैं जो मानता हूँ वो विशेषकर जो सामने बच्चों के परिजन और जो बुजुर्ग विराजे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बच्चा जब 2-3 साल का होता है तब अपन उसकी माँ है जो उससे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। सबसे पहले वो माँ का नाम बोलना सीखता है, माँ माँ कहना शुरू करता है। फिर वो 4-5 साल का होता है, फिर अपन सबसे पहले जो अपनी सबसे सर्वोत्तम पूंजी होती है, सबसे अगर किसी माँ बाप के लिए सबसे उच्चतम पूंजी होती है, धन माया सब कुछ, वो बच्चा ही होता है। बहुत सारी जगह देखा होगा आपने कि मैंने ऐसे कई जगह देखे हैं कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर करते देखा है, संपत्ति, धन, माया, मकान बर्बाद होते देखा है। तो वो पूंजी सबसे पहले अपन एक विद्यालय के अंदर शिक्षकों के हाथ थमाते हैं। 1ली से 5वीं तक जो बच्चा होता है, पहले ही जाते ही अपन एक पार्टी देते हैं, स्लेट देते हैं और साथ में शौक देते हैं, पेंसिल देते हैं। हो सकता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पेंसिल और पार्टी देने के पीछे कोई कारण रहा हो, परंतु मैं ये मानता हूं कि 1ली से 5वीं तक जब बच्चा होता है तब तक बच्चा एक स्लेट की तरह होता है और शिक्षक और परिवार के जो मेंबर होते हैं वो पेंसिल की तरह होते हैं। उस पार्टी पे कुछ लिखो, कुछ मिटाओ, कुछ लिखो, कुछ मिटाओ, कुछ लिखो, कुछ मिटाओ। उसी प्रकार बच्चे में भी 1ली से 3री 4थी तक जब तक आता है, कुछ लिखोगे, कुछ पढ़ाओगे, कुछ वो ग्रहण करेगा, कुछ मिटेगा, कुछ खत्म होगा। व्यवहार परिवार का, जो परिवार का उठक बैठक है वो देखेगा। फिर अपन 3री क्लास में आने के बाद में पेंसिल पकड़वाते हैं और फिर 4थी 5वीं में आते आते वो पेन और कॉपी। और 6ठी क्लास में आती है 100% लगभग सभी बच्चों के पास में पेन और कॉपी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि 6ठी क्लास से मतलब 10-11 साल की उम्र में जब बच्चे को अपन जो सिखाएंगे वो उसकी जिंदगी में परमानेंट होगा, उसके मन और मस्तिष्क में वो परमानेंट होगा। मैंने एक दिन एक लेख भी लिखा था फेसबुक पे, 10 से 12 साल का बच्चा हो, 13 साल का हो, 14 साल का बच्चा हो, तब तक उसे डांटो। गलती करे, कभी थप्पड़ मारना पड़े तो थप्पड़ भी मारे। अब शब्द बोलता हो तब भी आप उसे डराएं, उससे वो बच्चा मजबूत होगा। आज अपने समाज में जो 90% सुसाइड के केस है उसका एकमात्र कारण है बच्चों को हथेली की साले की तरह रखते हैं अपन, कुछ भी नहीं कहते हैं अपन बच्चे को। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, वैसे देना नहीं चाहिए फैमिली का। मेरा एक छोटा बेटा है, छोटा बड़ा एक ही है, वो कह के अभी 10-12 साल का है। वो करीब 5-1 साल का था तब घर पे बैठा था मैं, और 10 रुपए का नोट था, उसने फाड़ दिया था। और उस दिन मैंने एक झापट उसको जड़ी। उसके बाद में जब भी मैं घर आता था तो माँ से पूछता, पापा वापस कब जाएंगे। और आज दिन तक वो सामने तो बोलना छोड़ो, जब भी मैं घर पे होता हूँ तो मुझे याद नहीं है कि वो ऊंची आवाज में भी थोड़ा बहुत बोले। जहाँ बच्चे को देखो, बच्चे ने कहीं सही है, खाना पीना सही है वहाँ पे करा दो, कपड़ा हकरा सही है वहाँ पे करा दो, पढ़ाई करानी है वहाँ करा दो। फिर बच्चों अगर कोई प्रकार की गलती करे, त्रुटि करे, गाल काटे, कोई और फुलावे, कोई चोरी चपाटी करे,
छोरी सपाटी करनी या फिर गाल काटनी या फिर टाबर उल्टो सीधो बोलनो, ए चीजों के तीन कितनी टाबरों के जगो आड़े पाड़े जगो माहौल है वो बेतु ही के। तो पहली से लेके 5वीं 6वीं तक के बच्चे को आप पीटो, मारो, बदमाशी करे तो उसको धमकाओ। अगर 6वीं तक आपने नहीं किया कुछ तो 7वीं 8वीं मैंने हजारों जगह ऐसे उदाहरण देखे हैं कि 8वीं क्लास का बच्चा है कुछ कहते हैं तो कुछ सोरो राड़ी ना जी के सोरो मारे एक ही है वो तो तड़े में पड़ जी। अरे तो वो काल पर तो आज पर जो आज अपन धमकी दे वो ठापर अपन करना हुक दे काल दे 100% है 100% होती है। और बिन हागिड़ो थोड़ो ठमठोरूड़ो हुए गुरुजी ने पूछो सेन जी ने के जगह सोरो ने हावल कूटूड़ा बे आज ही आवे ने स्कूल के मो शरण स्पर्श करे मारे जेड़ा मोटा मोटा है जगह 30 भर में हो गया बे यार शरण स्पर्श करे और वो सक्सेस हो गई जिंदगी। फिर आपका एक स्टेज आता है 13-14 साल का, 14 से लेकर 18 साल। 14 साल में टापर समझनो हरूज है। समझने को मतलब बच्चे के अंदर आत्मसम्मान जागृत हो जाता है। आत्मसम्मान मतलब दिने दो जना उपाय जना हाको करो तो ही बिन रही आई, बिन ऊंसो नीसो कह दियो तो ही रही आई। वजह के उसके जो इस टाइम की किशोरा अवस्था है उस अवस्था के अंदर बच्चे को अपना सम्मान, अपनी इज्जत, बहुत कुछ चीजें प्यारी होती है। इस समय माँ बाप का कर्तव्य होता है उस बच्चे के साथ आप मित्रता रखो। माँ है जो मित्र बन सकती है, भाई है जो मित्र बन सकता है, परिवार का कोई भी बच्चा है। मेरी छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी दिक्कत है भी चीज ने हम जो भी होनो बेटो है बेटी है के भी ने बेचारे की समस्या है बोने क्यों बिन प्रताड़ित होना पड़ रही है। कोई छोटी छोटी कई बार छोटी छोटी चीजों है, कोई बार एक छोटो सो गलती वे बिन कारण टापर ने पे बिन बात पे होनो नहीं और नहीं होने की वजह वो गलत कदम उठा। तो इस उम्र में 14 से लेकर और 18 साल की उम्र तक आप बच्चे के मित्र रहो, उसकी हर बात को सुनो, हर बात को समझो क्या बच्चा चाहता है। और फिर रही बात अभिभावक, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि बच्चे को किसी भी सूरत में मोबाइल नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 7 दिन रोएगा, 5 दिन रोएगा, 6 दिन रोएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ये सिर्फ कहने लेने की बातें हैं कि पढ़ाई है जो ऑनलाइन होती है। आपके जो 8वीं क्लास से जो या क्लास से जो बच्चे बैठे हैं ऊपर सबकी इंस्टाग्राम पे आईडी सबकी मैं 100% कह सकता हूँ, सब बच्चों के पास। और इस प्रकार की चीजें क्योंकि ये नादान है बच्चे, इनको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वो चीज अपने को पता है, इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। अब रही बात शिक्षक, माँ बाप अपने किसान कौम के हैं, बेचारे मजदूर है गांव के सब, या तो नौर भाकर से पत्थर तोड़ के या दिहाड़ी मजदूरी करके अपने पास बच्चे भेज रहे हैं और खून पसीने की सा कमाई अपने को देते हैं। और आपको जो सैलरी दी जाती है वो खून पसीने के उनके खून की कमाई आपको दी जा रही है। अगर आप उन बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाओगे तो 100% तय है कि ये आने वाले टाइम में आपको अच्छा आउटपुट देंगे, आपको देंगे, आपका नाम होगा। नौकरी सब कुछ नहीं होती, सिर्फ नौकरी ही इंसान को महान बनाती ये जरूरी नहीं है। और नौकरी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप भूख मर जाओगे, पर एक बात तय है, अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ऐसे कई लोग देखे मैंने जो सिर्फ चाय की थड़ी से शुरुआत करी थी, आज करोड़पति बने हुए बैठे। गाड़ी में कंडक्टरी से शुरुआत करी थी, तन सिंह जी सोहान साहब बहुत बड़ा नाम है, वर्तमान में रहे नहीं, उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर से की थी। नवल किशोर जी गोदाना साहब, जिस चीज को भी करो तन मन धन से करो। तो बच्चों में ये चीजें जब तक आप बोओगे नहीं, लगाओगे नहीं, बच्चा एक पौधा है, इसमें खाद बीज देने का काम सिर्फ आपका है, गुरुजनों का है। जो आप ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूं भले ही बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो, 100 में से 100 नंबर नहीं आए गणित में,
हिंदी में नहीं आए, 3rd डिवीजन ही बन जाए, पर छोरो होना बहुत सिंसियर सही है।